अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में अगर आप ट्रेड लेते हो तो उस पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। जब आप ट्रेड लेते हो तब कैसे स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, दोनों केसेस में आपको समझाऊंगा। किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या सही तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने का और आपको कितने चार्जेस लगते हैं, सब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, एक डेमो पर्पस के लिए हम ट्रेड लेते हैं और उसी पर स्टॉप लॉस लगाना कैसा है वो सीखते हैं। तो इंट्राडे में आप किसी पर भी ट्रेड लीजिए, चाहे आप ऑप्शन में ले रहे हो तो वो भी चलेगा, फ्यूचर्स में, या अगर स्टॉक्स में ले रहे हो तो प्रोसेस आपको सेम ही फॉलो करनी है। तो इधर मैं एग्जांपल ले लेता हूं स्टॉक का। तो इधर सर्च कर लेते हैं कोई भी स्टॉक एक एग्जांपल के लिए। जैसे मैंने IDFC फर्स्ट बैंक का जो स्टॉक है इसको सर्च कर लिया, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको समरी वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद ट्रेड लेने के लिए आप ये जो बाय वाला बटन है इसको यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको रेगुलर वाला जो सेक्शन है उसके अंदर ही लेना है ट्रेड। आपको GTT में नहीं लेना है और पे लेटर में भी नहीं लेना है। अब क्वांटिटी सबसे पहले आपको लगानी होती है कि कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड करना चाहते हो। मान लेते हैं मुझे 5 क्वांटिटी में ट्रेड करना है, तो मैंने इधर 5 क्वांटिटी लगा दी है। उसके बाद आपको इधर इंट्राडे सेलेक्ट करना है। इंट्राडे सेलेक्ट करने के बाद अगर आप एक इंट्राडे बाय साइड का ट्रेड लगाना चाहते हो तो बाय वाला बटन सेलेक्ट करिए। अगर शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लगाना चाहते हो तो फिर सेल साइड का बटन जो है वो आप चूज कर सकते हो और शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लगा सकते हो। हम बाय साइड का ही एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। तो बाय मैंने इधर सेलेक्ट कर लिया है। अब दो चीजें आपको दिखेगी, एक तो इधर मार्केट आपको दिख जाता है और दूसरा आपको दिख जाता है इधर एक स्टॉप लॉस का बटन। अब काफी लोगों को लगता है हमें ये वाला स्टॉप लॉस का बटन यूज करना है स्टॉप लॉस लगाने के लिए, पर बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आपको ये वाला जो बटन है वो नहीं यूज करना है। ये कब यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए आप इसको साइड में रखिए। अगर आप ट्रेड लेते समय मार्केट ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अगर लिमिट ऑर्डर लगानी है तो ये एरो आपको दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। ये लिमिट पर सेट हो जाता है और आप आपकी मन पसंदीदा प्राइस इधर डाल सकते हो। बस ध्यान रखना कि ये प्राइस मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट प्राइस के ऊपर की लिमिट प्राइस आप लगाओगे तो आपका ऑर्डर मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसीलिए मैं फिलहाल इसको मार्केट पर ही रहने देता हूं ताकि तुरंत हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब आते हैं मेन बात पर कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो आपको इधर एक बटन मिलता है ऐड स्टॉप लॉस कवर ऑर्डर का, जिसमें क्या है हमारे ट्रेड के साथ ही इधर जो आपका स्टॉप लॉस है वो लग जा रहा है। तो ये जो बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और आपका स्टॉप लॉस का जो विंडो है वो ओपन हो जाता है। अब दो चीजें आपको मिलती है, या तो आप प्राइस के साथ स्टॉप लॉस लगाइए या तो आप परसेंटेज टर्म्स में स्टॉप लॉस लगाइए। दोनों में से एक कुछ भी आप लगा सकते हो, दूसरा ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। जैसे मैं अगर इधर आऊंगा, मान लेते हैं कि 84.5 के आसपास मैं ये ट्रेड में एंटर हुआ हूं, तो मैं क्या करूंगा, इधर 84 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो मैंने 84 इधर लगा दिया है। परसेंटेज टर्म्स उस हिसाब से एडजस्ट हो गए हैं। अगर आपको परसेंटेज टर्म्स में लगाना है तो यहां पर आप डायरेक्टली परसेंटेज टर्म्स में टाइप करिए, प्राइस अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। रिक्वायर्ड मार्जिन आप देख सकते हो कितना लगेगा। इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हैं इसलिए 5 टाइम्स का आपको लीवरेज मिल रहा है, इसीलिए 5 शेयर खरीदने के लिए भी आपको एक ही शेयर की प्राइस पे करनी पड़ रही है। अब हम स्वाइप टू बाय करेंगे, राइट स्वाइप करेंगे ताकि हमारा ट्रेड जो है वो लग जाएगा। अभी ऑर्डर एनीवे पर मैं क्लिक कर रहा हूं। किसी शेयर में ये नोटिफिकेशन आपको आता है, किसी में नहीं आता है। अगर आया तो ऑर्डर एनीवे पर क्लिक कर दीजिए, नहीं आता है तो वेल एंड गुड। तो हमारा ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब ये ऑर्डर देखने के लिए हम पोजीशंस वाले सेक्शन में जाएंगे। तो इसको मैं बैक कर देता हूं, यहां से इसको कट कर दूंगा और आप इधर पोर्टफोलियो टुडे में जाकर पोजीशंस वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर पोजीशंस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा हमारा ये जो IDFC का ट्रेड है वो लग चुका है और इसके साथ साथ इधर लिखा हुआ है CO यानी कि कवर ऑर्डर। तो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी इसी के साथ जा चुका है। अगर आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में ओपन वाले सेक्शन में आओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका सेल साइड का जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ट्रिगर उसका पेंडिंग है, तो जिस भी हिसाब से आपका ट्रिगर था वो पेंडिंग है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको इधर ऑर्डर डिटेल्स में अगर जाओगे तो देखने के लिए भी मिल जाएगा कि आपकी ट्रिगर प्राइस कितनी है। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो मॉडिफाई का बटन आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ पर आकर इसमें बाद में, मतलब ट्रेड लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस को थोड़ा मुझे मॉडिफाई करना है, कितने भी बार आप मॉडिफाई कर सकते हो, तो मॉडिफाई पर आकर आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। आपको सिर्फ मॉडिफाई मतलब जो भी चेंजेस है वो करनी है। तो इसको मैं 83.9 पर कर देता हूँ और इसको स्वाइप टू मॉडिफाई पर राइट स्वाइप हम कर देंगे तो ये उस हिसाब से मॉडिफाई भी हो जाएगा। आप ओपन वाले सेक्शन में आकर देखोगे तो आपका ये जो ऑर्डर है वो उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। तो वापस से पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में चलते हैं, आपको आपका ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। अब इन केस आपका टारगेट का प्राइस जो है वो आ जाता है, स्टॉप लॉस का प्राइस नहीं आता है। स्टॉप लॉस का प्राइस मार्केट में आ जाएगा आज के दिन में, तो ये ऑर्डर आपका ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस का प्राइस मार्केट में नहीं आता है
तो वो जो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपका ट्रेड भी एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पर उसके लिए फिर आपको चार्जेस लगेंगे, पेनल्टी लगेगी, क्योंकि आपने अगर कोई भी ट्रेड लिया है इंट्राडे में तो आपको एग्जिट भी खुद से ही करना होता है। अगर स्टॉप लॉस लग के वो एग्जिट हो गया तो बात अलग है, पर अगर स्टॉप लॉस नहीं लग रहा है तो आपको ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा। ट्रेड एग्जिट कैसे करोगे? आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ट्रेड के ऊपर, तो आपको इधर कोई भी एग्जिट का बटन देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कवर ऑर्डर लगाई है, अभी भी आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर पेंडिंग है। तो आपको पहले ऑर्डर्स में जाना पड़ेगा। ऑर्डर्स में जाने के बाद आपको ओपन वाले सेक्शन में आकर ये वाला जो ऑर्डर है आपका कवर ऑर्डर में जिसमें आपने स्टॉप लॉस लगाया है, इसको पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा अगर आपको आपका ट्रेड मैन्युअली एग्जिट करना है। तो मैंने इसको कैंसिल किया। अब मैं अगर पोर्टफोलियो में जाऊंगा और अपनी पोजीशन पे के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये पोजीशन आपकी तुरंत जैसे ही आप स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है वो कैंसिल करते हो, आपकी ये जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाती है। अब मैंने जो बोला था कि आपको वो जो स्टॉप लॉस का बटन है उसका कब यूज करना है, मतलब जब आपने ट्रेड ले लिया है और फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो फिर से एक हम डेमो पर्पस के लिए ट्रेड ले लेते हैं। 2 क्वांटिटी मुझे लेनी है इंट्राडे बाय साइड में, और इस बार मैं कवर ऑर्डर को यूज नहीं करूंगा तो उसको मैं बंद कर देता हूं। और आप देख सकते हो वैसे ही मैंने राइट स्वाइप करके ट्रेड जो है वो ले लिया है। अब मैं फिर से जाऊंगा हमारे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में और पोजीशंस में हम आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो हमारा ये जो ट्रेड है वो जारी है और इसके साथ कोई भी CO लिखा हुआ नहीं है, जो पिछले वाले ट्रेड में लिखा हुआ था इसमें नहीं लिखा हुआ है, मतलब अभी हमारा स्टॉप लॉस का ऑर्डर इस ट्रेड के साथ नहीं है। तो इसके ऊपर क्लिक करके जब भी आप इधर स्क्वायर ऑफ पर जाओगे और आपको इधर स्टॉप लॉस का बटन मिल जाएगा, तो अब आप इसको एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भी आप प्राइस लगाओगे वो ट्रिगर प्राइस है, वो आपकी एग्जीक्यूशन प्राइस नहीं है। ये जो भी प्राइस आप लगाओगे उस प्राइस पर आपका ऑर्डर जो है वो बस ट्रिगर होगा। एग्जीक्यूट कौन से प्राइस पर होगा? एग्जीक्यूट वो होगा मार्केट के ऊपर, मतलब मार्केट प्राइस के ऊपर। तो जब तक ये प्राइस आपका मार्केट में आ नहीं जाता तब तक आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर ब्रोकर के पास ही रहेगा। जैसे ही ये ट्रिगर का प्राइस हिट हो जाएगा आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और एक्सचेंज उसे एग्जीक्यूट करेगा मार्केट के प्राइस पर। ठीक उसी तरीके से जैसा आपका कवर ऑर्डर आपने लगाया था, जो हमने पिछला ट्रेड लिया था उसमें भी जो आपने कवर ऑर्डर लगाया है उस पर भी आपको सिर्फ ट्रिगर प्राइस का ही ऑप्शन मिलता है, वहां पर लिमिट प्राइस का ऑप्शन नहीं मिलता है। वो सिर्फ एक ट्रिगर प्राइस है, उस पॉइंट पर आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है वो ट्रिगर होगा, एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा मार्केट के प्राइस के ऊपर ही, जो भी मार्केट में उस टाइम प्राइस चल रहा होगा उसी के ऊपर। तो मोस्टली जो भी आपका ट्रिगर प्राइस होता है उसके थोड़ा ऊपर या नीचे आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हमने ट्रिगर प्राइस इधर लगाना है, तो मैं भी लगा देता हूँ 263 का मान लेते हैं। तो आपको आपकी ट्रिगर प्राइस इधर लगा देनी है और राइट स्वाइप कर देना है। इधर लिखा भी हुआ है कि मार्केट ऑर्डर आपकी प्लेस की जाएगी जब आपका ट्रिगर प्राइस हिट हुआ जाएगा। चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो आपको हमेशा इधर एस्टिमेटेड चार्जेस का एक बटन मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपको कितना चार्ज लगेगा। तो जब भी आप ट्रेड लेते हो तब आपको बाय साइड के चार्ज लगता है, और जब आप ट्रेड को एग्जिट करते हो, चाहे आप वो स्टॉप लॉस के ऑर्डर के थ्रू करिए या खुद से ट्रेड एग्जिट कर दीजिए, तो दोनों केस में आपको चार्ज लगेगा। और कितना लगेगा वो आपको कैसे देखना है मैंने बता दिया है। एस्टिमेटेड चार्जेस का आपको बटन देखने के लिए मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, आपको चार्जेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो स्वाइप टू सेल पर मैं अभी जैसे राइट स्वाइप करूंगा, ये एज अ आपकी स्टॉप लॉस ऑर्डर अभी जा चुकी है। अगर मैं ऑर्डर्स में आकर देखूँ और ओपन में जाऊँ तो आप देख सकते हो ये सेल की ऑर्डर मेरी एक पेंडिंग है, तो ये आपकी एज अ स्टॉप लॉस ऑर्डर अभी एक्ट करेगी। अगर मार्केट आज के दिन में इधर आता है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। पर इसमें एक फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपकी जो पोजीशन है इधर, जो आपने ट्रेड लेने के बाद इधर स्टॉप लॉस लगाया है, तो मैं इस पोजीशन को है ना कभी भी स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। मुझे अभी जाकर स्टॉप लॉस के ऑर्डर एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इधर राइट स्वाइप करूँगा, ये ऑर्डर मेरी कंप्लीट हो जाएगी और ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। पर अभी भी मेरा जो ऑर्डर वाले सेक्शन में जाकर अगर मैं ओपन वाले सेक्शन में आऊँ तो मेरा स्टॉप लॉस का ऑर्डर पेंडिंग है। तो ये जब आप ट्रेड लेने के बाद अलग से स्टॉप लॉस लगाते हो ना, तो आपका ये ऑर्डर हमेशा पेंडिंग रहेगा, भले ही आपने ट्रेड एग्जिट कर दिया हो। तो आपको आकर इसे मैन्युअली कैंसिल करना है। अगर आप इसे मैन्युअली कैंसिल नहीं करोगे तो आपका एक अलग से ट्रेड शुरू हो सकता है जिसमें आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा एक बार ऐप बंद करने से पहले ऑर्डर्स में ओपन में कोई ऑर्डर है या नहीं चेक कर लेना चाहिए, अगर आपको ट्रेडिंग बंद करनी है तो होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।